नमस्कार, मैं राकेश रवानिया, आप देख रहे हैं गोल्डन हिल न्यूज। अभी मैं खड़ा हूं खातीपुरा, जहां पर जेडीए की सुबह से कार्यवाही जारी है। रोड को दोनों तरफ से चौड़ी करने के आदेश को लेकर जेडीए पिछले 3 महीने पहले कार्यवाही शुरू करा था, लेकिन किसी कारणवश ये काम रुक गया था। आज फिर अचानक ये काम चालू किया है जेडीए के द्वारा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन पर्सन से कहूंगा एक बार इनको दिखा दे। सुबह से जेडीए अपना कार्यवाही जारी है। दोनों ओर से जो दुकानें उनको ध्वस्त कर दिया गया है पूरी तरह से, और व्यापारियों का आक्रोश फूट पड़ा है। व्यापारी आक्रोशित है, गुस्से में। क्षेत्रीय विधायक गोपाल शर्मा यहाँ पर आकर जा चुके हैं और दोनों तरफ से देखिए पूरी जो दुकानें थी उनको ध्वस्त कर दिया गया है। आखिर में जानने की कोशिश करूंगा कि क्या है मामला, क्या नहीं है। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम जितेंद्र चौधरी है। मेरी ये शॉप है, खुद की 5 दुकान है मेरी। अच्छा, किराए पे दे रखी थी। 10-10 साल 15-15 साल पुराने व्यापारी थे। 3 महीने पहले ये नोटिस चिपकाने आ गए थे सुबह 4 बजे। उसके बाद मामला ठंडा हो गया 3 महीने तक। अभी ये वापस कार्रवाई करने हैं। हमारी 100 फीट की मांग थी कि 100 फीट कर दो आप, और हमारे पंचायती पट्टे हमारी मुआवजे की मांग है। ना तो हमें मुआवजा मिला ना कुछ मिला। कितनी फीट करने की मांग को लेकर है? ये 160 फुट है। 160 फुट है। हमारी व्यापारियों की मांग है कि 100 फुट हो जाए, 100 फुट किया जाए। और हमारे पंचायती पट्टे हैं सारे, ये अपनी दादागिरी से कर रखे हैं। और हमारे पार्षद जयमंत शर्मा और हमारे व्यापारी भंवर लाल चौधरी, अजय लाल चौधरी को सुबह 6 बजे इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। हम अनशन पे धरने पे बैठे थे। पुलिस वालों की दादागिरी और पट्टे होने के बाद भी दुकानों को तोड़ दिया। पट्टे होने के बाद भी पंचायती पट्टे हमारे पास, हम दिखा देंगे। अभी भी हमारे पास पंचायती पट्टे हैं। 3 पीढ़ियां चल गई हमारी। और आज व्यापारी 15-15 साल से व्यापारी है, उनका रोजगार खराब हो गया। आज जितने व्यापारी है कहाँ जाएंगे? दुकान के ऊपर मकान है और दुकानों के पीछे मकान है, सारे मकान टूट जाएंगे, व्यापारी जाएगा कहाँ? और खातीपुरा बत्ती से लेके झारखंड बत्ती तक 180 पेड़ है, कम से कम 20 साल पुराने। व्यापारी जाएगा कहाँ? पहले नोटबंदी मर गया, फिर कोरोना में मर गया, व्यापारी जाएगा कहाँ? उनकी फैमिली, बच्चे, कितनों का रोजगार चल रहा था साहब। अब एंड टाइम पे खाली बात कहाँ दुकानें मिलेगी? आज उनको 15-15 साल हो गई। ये कार्रवाई सुबह कितने बजे स्टार्ट हुई? ये सुबह कार्रवाई 6 बजे हो गई और कल शाम को सारे व्यापारियों ने दुकान खाली कर दी। आधे व्यापारियों ने अभी भी दुकान खाली नहीं करी, ना मैंने करी। सामान पड़ा है, पंचायती पट्टे हैं मेरे, शटर लगा हुआ है। अभी तक मैंने शटर नहीं हटाया, आधे व्यापारियों ने शटर हटा लिया। क्षेत्रीय विधायक आके गए हैं अभी? गोपाल शर्मा जी आके गए हैं, वो बात चल रही है उनकी। काम रोक दिया गया अभी इधर सिविल लाइन में। और हमारी तो एक ही मांग है कि 100 फुट कर दी जाए। तो काम चल रहा है वो उधर, वो अलग वार्ड है, ये सिविल लाइन से वो जोड़ाड़ा विधानसभा का है, वो राज्यवर्धन जी का एरिया। गोपाल शर्मा जी ने बोल के गए हैं कि काम बहुत सपोर्ट करा है। पार्टी के दोनों विधायक है, एक ने काम रुकवा दिया, एक ने नहीं रुकवाया अभी। अब ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हमारे गोपाल शर्मा जी कल शाम को भी आए थे धरने प्रदर्शन में, और कम से कम 2 घंटे बैठ के गए थे। और उन्होंने ये बोला था कि एक ईंट भी नहीं हटाने दूंगा। आज भी सुबह 8 बजे आ गए थे। 8 बजे के बाद अभी थोड़ी देर पहले गए और वापिस आएंगे शाम को, और काम रुका के गए हैं। आप चाहे लाइव दिखा दो, ये जेसीबी बंद पड़ी है, काम रुका हुआ है। अभी भी पब्लिक परेशान हो रही है साहब। इस कार्यवाही से निराश है कार्यवासी पब्लिक, बहुत निराश है। धरने पर अनुशासन पर बैठे थे, अभी तुड़वा के गए। गोपाल शर्मा जी कल 3 दिन से अनुशासन कर रखा था। और हमारे पार्षद जी को सुबह 6 बजे पुलिस वाले धरने प्रदर्शन से उठा ले गए। अजय चौधरी, भंवर लाल चौधरी और हेमंत शर्मा वार्ड 38 पार्षद को ये पुलिस वालों की इतनी दादागिरी है कि ये सुबह 6 बजे उठा ले गए। पट्टा होने के बाद भी दुकानें, पंचायती पट्टे हमारे पास, यहाँ तो कुछ भी नहीं था, जंगल है। ये तो अब बनाया, हमारा कुआं था। आज भी इन दुकानों के पीछे कुआं है, चाहे मैं आपको दिखा दूंगा। और पंचायती पट्टे हमारे, पंचायती पट्टे, फिर भी हमें मुआवजा नहीं मिल रहा। सरकार की मनमानी है, सरकार की फुल मनमानी है, फुल दादागिरी है सरकार की, और बेरोजगारियों की, जेडीए की। और ये 3 महीने पहले भी सुबह 4 बजे नोटिस चिपका गए थे हर दुकान पे, और मनमानी से निशान लगा गए थे। किन कारणों की वजह से 3 महीने पहले ये कार्रवाई? 3 महीने पहले पूरे व्यापारी एक जगह होके काम रुकवा दिया था, और जेडीए के खिलाफ व्यापारी ने स्टे ले लिया था। 160 फीट और व्यापारी ने स्टे ले लिया था, उसके लिए 3 महीने ये काम बंद हो गया था।
सरकार ने आदेश ही नहीं दिए तोड़ने के। आदेश नहीं दिए, मर्जी से ये तो अपनी मनमर्जी से हो रहा है। और विधायक साहब भी गोपाल शर्मा जी बिना आदेश ही टूट रही है। बिना आदेश से ही टूट रही है, ये सुन रहे नहीं है। रोड अच्छी जगह 160 फीट रोड नहीं है। MI रोड पे देख लो आप, 100 फीट रोड है। सोडाना पे देख लो, JLN पे देख लो, 100 फीट रोड है। यहाँ 160 फीट रोड कर रखी है। क्यों? क्योंकि पता रीजन क्या है, 270 दुकानों पर जो नुकसान हो रहा है इनका, बेचारा 3-3 दशक से यहाँ पे रह रहे हैं और घर भी है इनके। अब ये दुकानें भी गई, घर भी गई, इनकी रोजी रोटी क्या है, इनके पास तो यही था सब कुछ। तो 3-3 पीढ़ियां निकल गई साहब। हमारे परदादा, दादा, मेरे पापा, मेरे बच्चों के इतने साल से रह रहे हैं। हमारे तो कुएं थे और खेत था, कुछ ही नहीं है, फिर भी हमें मुआवजा नहीं मिल रहा। पंचायती पट्टे, और आज भी इन दुकानों के पीछे हमारे कुएं पड़े हैं। आज भी सरकार की दादागिरी है ये, जो 3 महीने पहले भी हमने काम रोक दिया था। बिना आदेश दोनों तरफ से दुकानें बिना आदेश जेडीए की दादागिरी है। और बेचारे कल कितने दुकानदार दुकानें शटर तोड़ के अपना सामान लेके गए हैं। ऐसी टाइम पे कहाँ किराए पे दुकान मिलती, कितनों का रोजगार खराब हो गया साहब। और दुकान के ऊपर मकान बना हुआ, जो रहते हैं दुकान के पीछे मकान बना, वो कहाँ जाएंगे अब? संकट खड़ा हो गया। संकट खड़ा हो गया, लोग बाग पब्लिक बाहर है और 2 दिन से लाइट नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, पब्लिक परेशान हो रही है। अब क्या मांग आगे आज? हमारी तो एक ही मांग है, व्यापारियों की 100 फुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जेडी अपनी मनमारी चला रही है, ना हमें मुआवजा मिल रहा है, हमारे पंचायती पट्टे हैं तो भी हमें मुआवजा नहीं मिल रहा। और बीच का कोई केंद्र भी नहीं है। सबसे बड़ी बात आप देखो, ये जो आप डिवाइडर देख रहे हो ना, आप देखना डिवाइडर इधर की साइड कर रखा है, जबकि डिवाइडर उधर की साइड होना चाहिए। यहाँ पे करके यहाँ पे 48 फुट अंदर जा रही है, जबकि कायदे से जगह है तो आज थोड़ी बहुत दुकान जा सकती थी, लेकिन पूरी नहीं जानी चाहिए थी। अब भाइयों को नुकसान हो रहा है। हमारी तो मेरी तो दुकान भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं भाइयों के साथ खड़ा हुआ हूँ। देखिए व्यापारियों के सामने कहीं ना कहीं संकट खड़ा हो गया। इनका कहना है कि बिना आदेश के ये दुकानें तोड़ी जा रही है। हालांकि 3 महीने पहले इनको नोटिस दिया गया था, लेकिन उस पर स्टे लग गया था। 3 महीने बाद आज फिर सुबह 6 बजे से जेडीए की कार्यवाही जारी है और बिना आदेश के ये दुकानें तोड़ी गई है। सबसे खास बात यह है, इनके पास पंचायती राज का पट्टा भी है, उसके बावजूद इनकी दुकानें तोड़ी गई है। इनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। अभी अपनी दुकानें कहाँ रखेंगे, कहाँ नहीं रखेंगे। मकान भी जो आ रहे हैं वो भी टूट गए हैं। मेरे जो बड़े भाई थे अजय भैया, भंवर चौधरी और हमारे पार्षद जी, उन पे डंडे बरसाए, डंडे प्रदर्शन पे बैठे थे हम सुबह 6 बजे। ये जेडी की दादागिरी है, ये भुगतना पड़ रहा है। जब में हमारी सरकार, विजय की सरकार हुई, बात भी देख लो आप। आपकी सरकार में आपके व्यापारी कुछ नहीं है। व्यापारी बहुत नाराज है, व्यापारियों का पूरा रोजगार छिन गया। इतने 15-15, 20-20 साल से जो दुकानदार थे वो कहाँ जाएंगे आप ये बताओ? उनके बाल बच्चे, उनकी फैमिली, वो कहाँ जाएगी? देखिए अपनी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं और अब अपनी सरकार के विरुद्ध सड़कों पे उतर आए हैं, क्योंकि इनके सामने रोज ये मिला क्या हम तो कट्टर बीजेपी है। बीजेपी को वोट देने बाद और बीजेपी के आदमियों के साथ ये हालत हो रही है, देख लो आप। अरे इतनी हिम्मत है तो वहाँ रामगंज में, हसनपुरा में, वहाँ करके दिखाओ जब मालूम है तुम्हें। तुम बीजेपी के आदमी को, और हनुमान जी का मंदिर तक को, ये कट्टर हिंदू है अपन, हमारे मंदिर को नहीं छोड़ रहे। हनुमान जी का दक्षिण मुखी कम से कम 20 साल पुराना मंदिर है, उसको नहीं छोड़ रही है। देखिए इनका कहना है कट्टर बीजेपी है, लेकिन हमारी सरकार हमें ही बर्बाद कर दिया है। यूं कहें कि दोनों तरफ से रोड की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए हमारा पूरा जो व्यापार है चौपट हो गया है और अपनी सरकार के सामने ये व्यापारी खड़े हो गए हैं। इनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कैमरामैन गिराज के साथ में राकेश रबानिया, गोल्डन हिंद, जयपुर।